अगर दम है उनमें तो वो हज पे टिप्पणी करके दिखाएं। हिम्मत नहीं है लालू जी को। अगर उनको लगता है कि सब कुछ फालतू है, महाकुंभ फालतू है, तो 51 करोड़ जो लोग गए हैं लगभग, उनका वोट उनके गठबंधन को नहीं चाहिए। खुद अखिलेश यादव जाके संगम में डुबकी लगाते हैं और एक तरफ देखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का ऐसा बयान आता है। नहीं, अखिलेश यादव गए वहाँ डुबकी लगाए तो उनको बोल दे कि वो फालतू हैं, वो हज पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाकुंभ पे टिप्पणी करेंगे। जहां महाकुंभ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसके जगह लोग को रोजगार दिया गया होता तो देश का विकास जाता। कहने का मतलब है कि अगर आपको आस्था से दिक्कत है तो अपने पहले परिवार को सिखाएं कि वो फालतू है, महादेव फालतू है, महाकुंभ फालतू है, उसके बाद ये सब टिप्पणी करना चाहिए उनको। अनंत अंबानी को देखिएगा कि वो अस्वस्थ आदमी है शरीर से, लेकिन उसकी आस्था इतनी ऊंची है, अस्वस्थ होकर भी उसने जाकर डुबकी लगाई। देखिए, आप सभी को पता है कि 144 वर्षों बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा और इसको लेकर देखा जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि पूरे देश भर से अब तक 40 से 50 करोड़ लोग जाके संगम में डुबकी लगाए। और इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जब महाकुंभ को लेकर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये सब फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसको लेकर बहुत सारे लोग जो है लालू प्रसाद यादव का विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एलजेपी के युवा प्रवक्ता मनीष जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच जब लालू प्रसाद यादव जी से सवाल पूछा गया दिल्ली में जो भगदड़ मचा उस पर, और उसके बाद कुंभ को लेकर, तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आस्था को लेकर कोई सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा आस्था कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उस पर किसी भी तरह का राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और रही बात कि अगर महाकुंभ फालतू है, तो लालू जी तो अपने अनपढ़ बीवी को जब ये बनाए थे मुख्यमंत्री, वो भी फालतू था। अपने अनपढ़ बेटा को जो मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी फालतू है। अपने परिवार के जो सारे लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जिनका कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक आपका ग्राउंड नहीं है, वैसे लोगों को वो चुनाव लड़वाते हैं, वो भी आपका फालतू है। लेकिन वो तो कर रहे हैं ये काम। अच्छा, इस बयान के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो विपक्षी नेता खुद अखिलेश यादव जाके संगम में डुबकी लगाते हैं और एक तरफ देखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का ऐसा बयान आता है। नहीं, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये बस एक मतलब राजनीतिकरण है, ठीक है ना। उनके घर में मंदिर नहीं है, उनका जुड़ाव आस्था से नहीं है। बस अपने लोगों को तोड़ना, राजनीतिक रूप से आस्था से दूर करना, और एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा टिप्पणी करते हैं वो। अगर दम है उनमें तो वो हज पे टिप्पणी करके दिखाएं। हिम्मत नहीं है लालू जी को। बस यही हिम्मत जो है उनको, हमारी आस्था पे चोट करते हैं बार बार, वो हमारे लोगों पर चोट करते हैं बार बार। जानबूझ के सब बयान दिया जाता है क्या? बिल्कुल। अगर उनको लगता है कि सब कुछ फालतू है, महाकुंभ फालतू है, तो 51 करोड़ जो लोग गए हैं लगभग, उनका वोट उनके गठबंधन को नहीं चाहिए। बोल खुल के वो बोले। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक जो है ना, वो टिप्पणी है। तरीके से बिहार में कहा जाता है कि आरजेडी जो है एमवाई समीकरण को देखकर राजनीति करती है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आरजेडी जो राजनीति करती है, वो उस राजनीति से हमारे आस्था को अगर चोट पहुंच रहा है तो बिल्कुल गलत है। एमवाई समीकरण में देखा जाए तो मुस्लिम यादव आते हैं और अखिलेश यादव खुद जाके डुबकी लगाते हैं। अखिलेश यादव गए वहाँ डुबकी लगाए तो उनको बोल दे कि वो फालतू हैं। जो 51 करोड़ लोग गए थे डुबकी लगाने के लिए, वो फालतू हैं। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी जो करते हैं शुरू से, कुछ नया नहीं है। लालू जी देखते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ पे जाना है। वो हज पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाकुंभ पे टिप्पणी करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो लोग हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो कि उनका समर्थन करते हैं इस पे भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे आस्था से बढ़ के, हमारे भगवान से बढ़ के हम लोग के लिए कोई नहीं है। जब बात आस्था पे आएगी तो लालू जी जैसे लोग भी ढकेले जाएंगे, साइड किए जाएंगे। आगामी समय में देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 है। क्या लगता है कि इसको लेकर कुछ स्टंट हो कि नहीं? अगर इस तरीके का बयान दिया जाए तो जनता में जो है कुछ चेंजेस आ सकता है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, बैंक की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा कि हर चुनाव में 20 के पहले भी आप देखिएगा कि एक मतलब जातिगत बात उनके बेटा के द्वारा बोला गया था, लगातार चलता रहता है। ये जो मतलब आप देख रहे हैं, ये जो टिप्पणी किया गया है महाकुंभ को लेकर, जो साफ बोला जा रहा है कि महाकुंभ सब फालतू है, रेल मंत्री का इस्तीफा लीजिए।
सबसे बड़ी बात ये जितेश जी, हम ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने घर में कोई शादी कार्यक्रम करवाते हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें 400 से 1000, 5000, 2000 लोग आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। इसमें ये त्रुटि अगर हो जाती है, इसके लिए अब बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं गंभीरता रखनी चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं, हालांकि पहले योगी जी बोले थे यूपी में कि 40 करोड़ लोग आएंगे और 90 करोड़ लोगों का व्यवस्था किया गया, हालांकि भगदड़ हुआ। और इसके बाद विपक्ष ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जहां महाकुंभ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसके जगह लोग को रोजगार दिया गया होता तो देश का विकास ज़्यादा होता। सबसे बड़ी बात है कि यही सवाल बस हमारे आस्था के साथ जुड़ता है तो क्यों होता है? ये सवाल कभी हज पे हुआ है? बाकी चीज़ों पे होता है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा एक सबसे बड़ा एक आस्था जो होता है हमारा, उस पे हमेशा इन लोगों के द्वारा सवाल होता है। और हम लोगों को गंभीरता ये लेनी चाहिए कि आने वाले चुनाव में इस प्रकार का जो भी टिप्पणी हो रहा है, हम लोग हिंदू भाइयों को जागना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। आप बाकी देखिए, आप देखते होंगे कि अभी ये भी देखा गया कि भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने बिजनेस जो है मुकेश अंबानी खुद अपने पूरे परिवार के साथ जाके कुंभ में जो है डुबकी लगाएं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुंभ फालतू होता तो शायद इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, मंत्री, विदेश से लोग नहीं आते। बिल्कुल, आप देखिएगा कि देश का सबसे अमीर आदमी, वो तो आप एक दूर रखिए, आप अनंत अंबानी को देखिएगा कि वो अस्वस्थ आदमी है शरीर से, लेकिन उसकी आस्था इतनी ऊंची है, अस्वस्थ होकर भी उसने जाकर डुबकी लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेन में धक्का खाकर, बूढ़ी औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो ट्रेन में धक्का खाकर जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। उनके आस्था के साथ लालू जी ने खिलवाड़ किया है और हमारे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अच्छा, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि एलजेपी से आप युवा जो है प्रवक्ता है और आपके नेता चिराग पासवान जी भी जाके वहाँ बिल्कुल, वो क्या बोले हैं लालू यादव पे? अरे उनका तो साफ कहना है कि इस प्रकार का टिप्पणी महाकुंभ को लेकर तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। आपको राजनीति करना है, आप साइलेंट रहते हैं आप। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ अगर फालतू है, अगर हमारा आस्था फालतू है, हिंदू फालतू है, तो अपने घर में मंदिर क्यों बनवाया है इन्होंने? छोड़ दे, पूजा नहीं करें ये लोग। जो इनका बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है, जो शिव भगवान को लेकर लपेटे हुए रहता है, वो छोड़ दे राजनीति। कहने का मतलब है कि अगर आपको आस्था से दिक्कत है तो अपने पहले परिवार को सिखाएं कि वो फालतू है, महादेव फालतू है, महाकुंभ फालतू है, उसके बाद ये सब टिप्पणी करना चाहिए उनको। इनसे बचना चाहिए। लालू जी तो अब हम चाहेंगे कि लालू जी मतलब इतने अनुभवी लोग हैं और राजनीति के लिए, बस छोटा सा राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार का टिप्पणी करते हैं वो, मतलब क्या बोले उनको। हर चीज़ का दो पहलू होता है। आपने समाज को आगे बढ़ाया, आपने रेल को आगे बढ़ाया, उसके लिए आपको पूजा जाता है, बोला जाता है, समाज में आपका गुणगान किया जाता है, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे आस्था पे, हमारे भगवान पे हमेशा चोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था से 125 करोड़ जो लोग हैं, 140 करोड़ लोग, वो जुड़े हुए हैं। आपको अगर आपको विरोध करना है तो खुल कीजिए कि हिंदू का विरोध करेंगे हम, महाकुंभ का विरोध करेंगे हम। आप हमेशा देखिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए आप हमेशा ये सब टिप्पणी जो करते हैं, कहीं ना कहीं इनको प्रभाव होगा आने वाले चुनाव। बिल्कुल प्रभाव होगा। आप प्रभाव देख भी रहे होंगे कि आपने लोकसभा का चुनाव भी देखा, अब विधानसभा भी अब देखिएगा। लालू जी के परिवार के इसी चंद कारणों के चलते उनका राजनीतिक जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, धीरे धीरे। बिल्कुल। चलिए, बाकी इस मुद्दे को लेकर आपने हमारे साथ आप बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी चीज़ें होगा हम चाहेंगे कि आगे भी आके आपसे सवाल करें। बिल्कुल हमेशा। बाकी हमारे साथ युवा प्रवक्ता मनीष जी जुड़े थे, जो एलजेपी के युवा प्रवक्ता भी हैं, और आपने देखा होगा कि महाकुंभ में पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आके संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और इस बीच देश के राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचता है, वहाँ पर 19 लोगों की जान चली जाती है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी से सब सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि देश के रेलवे मंत्री को जो है इस्तीफा देना चाहिए। और इस बीच पत्रकारों के द्वारा महाकुंभ को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो वो बोलते हैं कि फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर इनसे हम बात कर रहे थे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।